press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी कक्षा 5 के जो 16 पाठ है पानी रे पानी, इस पाठ को आज हम सीखेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। अच्छा बच्चों, आप सभी को पता है पानी का मतलब क्या है। पानी का मतलब, जो पानी का अर्थ वाटर है ना, नीरू। हम सभी को पता है हमारे जीवन में जो पानी की कितनी जो आवश्यकता है, पानी की इस आवश्यकता के जो महत्व को, पानी के महत्व को इस पाठ में आपको दिए हैं। आप सभी को पता है रोज़ हम उठते तो हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना। खाना पकाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, और जो हमारे कपड़ों को वॉश करने के लिए हर एक अकेले व्यक्ति को यहाँ पानी की सख्त ज़रूरत होती है। यह सिर्फ जो मनुष्य के लिए नहीं, प्राणी पक्षियों के लिए भी पानी की आवश्यकता है। पेड़ पौधों के लिए जो उगने के लिए उन्हें भी यहाँ पानी की आवश्यकता है ना। खेती बाड़ी करने के लिए भी पानी की आवश्यकता है, और जो कारखानों में कुछ जो कारखानों के जो वस्तुओं को तैयार करने के लिए भी यहाँ पानी की आवश्यकता होती है ना बच्चा। यहाँ हम सभी जो हमारे सभी काम पानी पर जुड़ा है ना बच्चों। लेकिन इस सभी आवश्यकताओं को जानकर भी प्राणी जो पानी के इतनी आवश्यकता को जानकर भी हम पानी के बिना जी नहीं सकते हैं। इस बात को समझकर भी जो मनुष्य क्या कर रहा है, पानी को यहाँ बर्बाद कर रहा है ना बच्चों। बहुत ही जो वेस्ट कर रहा है पानी को, है ना बच्चों। इससे ही जो हम पानी को बर्बाद करते जाए तो हम पानी के लिए यहाँ बहुत ही तड़पना पड़ता है ना बच्चों। इसी बात को यहाँ इस बात में जो पानी की कितनी जो महत्व है, इसके बारे में आपको यहाँ इस पाठ के द्वारा अनुपम मिश्र जी ने बताए हैं। जो चलिए जो क्या क्या बताए हैं पानी के बारे में हम देखते हैं। पानी रे पानी, जो कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। जो हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है। देखिए, कहाँ से आता है हमारा पानी। अब सभी को एक क्वेश्चन तो आती है ना माइंड में, ये जो पानी हम पी रहे हैं, हम रोज़ हमारे जो आवश्यकता हो उनके लिए जो पानी को यहाँ उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो पानी कहाँ से आती होगी। अब सभी समझते हैं कि जो बारिश आती है या सरोवर रहती है, तालाब रहती है, इससे पानी आती है ಅದಲ್ವಾ। ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರು ಬರ್ಬೋದು? ಈಗ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇರೋ ನೀರು, ನಾವು ದಿವಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಾಟರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆನಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ। ಆದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ। ಆದರೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀರು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕಾಡುತ್ತಲ್ವಾ। जो इसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। और इतने जो पानी ये जो हम देखते हैं जो बारिश से आती है, ये सभी पानी कहाँ चली जाती है, ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ನೀರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ। इसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं। हमने कभी इस बारे में तो कुछ सोचा है, सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। देखिए, कभी इस बारे में हम तो सोचे होंगे, हम तो सोचे हैं, आप भी जो सोचे होंगे या नहीं, ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು। ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು। ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ आप लोग कई पढ़े होंगे, यानी जो आपके पुस्तक में दिए होंगे, जो पानी कहाँ से आती है और पानी कहाँ जाती है, हमें पानी जो किसके सहायता से, यानी जो पानी के यहाँ जो मूल कहाँ है, इसके बारे में आप पुस्तक में तो पढ़े होंगे। ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जो भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र कैसी बातें हमें जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। देखिए, भूगोल की किताब पढ़ते समय, ಹೌದಾ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ
पानी के बारे में आपको एक जल चक्र के बारे में बताए रहते हैं, है ना। भूगोल में जल चक्र यानी जो वाटर साइकिल, आप सभी को पता है ना वाटर साइकिल के बारे में, यह उसी के बारे में दिए हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। ये तो भूगोल के जल चक्र के साथ, जल चक्र कैसी बनती है, पानी हमें कैसी मिलती है, कहाँ जाती है, ये सभी को यहाँ जल चक्र कहते हैं, है ना। इसके बारे में एक ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ आपको, यह सुंदर चित्र के साथ भूगोल में आपको दिए रहते हैं, आप पढ़े ही होंगे, है ना। देखिए, जो सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। देखिए, यह क्या बोल रहे हैं, वो क्या दिए रहते हैं चित्र भूगोल में, जो जल चक्र के संबंधित चित्र क्या दिए रहते हैं, इसके बारे में यहाँ दिए हैं। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती। यहाँ देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं जो सूरज, सूरज, यहाँ जो पानी, है ना, सूरज, पानी, और यहाँ से जो बादल, है ना, जो हवा, यहाँ जो बारिश, यही चित्र आपको जो भूगोल में दिए रहते हैं, है ना। ये कौन से चित्र है, ये जल चक्र की चित्र है। इसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें। यहाँ सूरज, यहाँ धरती रहती है, इसके ऊपर जो नदी या समुद्र, और जो बादल, और इससे बहती हुई जो वर्षा, है ना। इसके बारे में आपको यहाँ भूगोल में दिए रहते हैं ऐसे ही चित्र, एक तरफ दिए रहते हैं तो, और दूसरी तरफ बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ, और दूसरी तरफ जो बहती हुई नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर, है ना। इसके ऊपर यानी इसके जो किनारे के ऊपर जो रहती हमारे और तुम्हारे किनारे ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಿನಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ದಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ದಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ। और चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। देखिए, यहाँ चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर, यानी ये जो नदी है, यही नदी अपने चारों तरफ का ಅಂದರೆ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं, समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती हैं, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, जल चक्र पूरा हो जाता है। यह जल चक्र के बारे में दिए हैं, यानी वाटर साइकिल के बारे में दिए हैं। यहाँ जो इवापोरेशन होती है, यहाँ से पानी यानी जो भाप होती है, भाप होकर क्या हो जाती है, यहाँ बादल बन जाती है। या तीर का मतलब क्या है, एरो मार्क से आपको दिखाई देते हैं पिक्चर में, है ना। जो यहाँ चित्र में एरो मार्क के सहायता से, तीर का मतलब क्या है, एरो मार्क, है ना। इन्हीं तीरों के सहायता से आपको दिखाते हैं कि ये जो सूर्य की किरणों से क्या हो जाती है, ये जो जल के पानी है या
सॉरी जल के यानी जो समुद्र के या तालाब के जो पानी है, यही पानी क्या हो जाती है यहाँ भाप बन जाती है और भाप होकर बादल बन जाते हैं। समझ में आए ना? क्या हो जाती है यहाँ इवापरेशन होती है। यहाँ इवापरेशन हो जाने के बाद यहाँ से ये जो भाप होकर क्या हो जाते हैं, यहाँ बादल बन जाते हैं और बादल बन के यहाँ ये तो कंडेंसेशन हो जाते हैं। ये तो एक लेवल है, कंडेंसेशन का लेवल है, भाप बन के जो बादल बनना है ना। और यहाँ से यही बादल फिर क्या हो जाती है, यहाँ जो प्रिसिपिटेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वही जो बारिश के रूप में फिर यह तालाब में या समुद्र में मिलती है। समझ में आए ना? जो कौन सी स्टेज है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन और यहाँ से इवेपोरेशन होती है और कंडेंसेशन होती है और यहाँ से क्या हो जाती है, यहाँ प्रिसिपिटेशन हो जाती है। वही जो बादल के रूप में यहाँ फिर से पानी में मिल जाती है या समुद्र में मिलती है। ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೋಡ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಿದು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. समझ में आए ना? यही जो भाप हो रही है क्या हो जाती है, यहाँ भाप हो जाती है। इवापोरेशन हो जाती है और यहाँ से ये तो कंडेंसेशन हो जाती है और यही जो बादल बनके यही जो बादल बनके प्रिसिपिटेशन हो जाती है। समझ में आए ना बच्चों? ಏನು ಭಾಪ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ, बादल बनते हैं। ये तो बादल बनते हैं। बादल से फिर क्या हो जाती है, यहाँ जो पानी आती है यानी जो वर्षा होती है, बारिश होती है। समझ में आए ना बच्चों? ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಜಲಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। यहाँ आपके जलचक्र जो है पूरा हो जाती है। समझ में आए ना बच्चों? ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಏನು ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। समझ में आए ना? और जो यह तो हुई जलचक्र की किताबी बात, यानी ये जो आपको मैं दिखाई अब तक, ये तो किताबी की बात यानी जो किताब में दिए रहते हैं, कैसे जो पानी आती है, कहाँ चली जाती है, इसके बारे में आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए रहते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। देखिए, लेकिन ये तो अब स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा अब हम जो अजीब सा चक्कर जो कैसे हम देखते हैं, यहाँ हमारे जीवन में जो वाटर साइकिल कैसी होती है, जो पानी की आवश्यकता कहाँ कहाँ कैसे जो करते हैं, यह कौन कौन से जो सबके घरों में, हम सभी के घरों में जो पानी की कैसे आवश्यकता होती है। रोज़ हमें जो हम उठे तो पीने के लिए पानी चाहिए, सभी को खाना पकाने के लिए और नहाने के लिए पानी चाहिए, हमें हमारे जो कपड़ों को धोने के लिए पानी चाहिए, है ना। घर को साफ़ सुथरा रहने के लिए हमें घर में पानी चाहिए। और जो स्कूल में आप सभी को यहाँ पानी चाहिए। स्कूल में वहाँ जो गार्डन हुआ तो उस गार्डन को देखभाल करने के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो पानी चाहिए, और स्कूल में आए हुए बच्चों को अगर जो पीने के लिए भी पानी चाहिए,
स्कूल के ग्राउंड को यह साफ सुथरा रहने के लिए भी जो पानी चाहिए। और जो माता पिता के दफ्तर, दफ्तर यानी जो ऑफिस, दफ्तर का मतलब क्या है यहाँ, जो ऑफिस। यानी जो माता पिताओं के जो दफ्तर में भी, यहाँ ऑफिस में भी यहाँ क्या चाहिए, पानी चाहिए। वहाँ भी जो काम करने वाले लोगों के लिए पीने के लिए और अन्य काम करने के लिए भी यहाँ जो आवश्यकताओं के लिए भी पानी चाहिए। और क्या दिए है कि कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। यहाँ जो कारखानों में, जो फैक्ट्रियों में भी पानी की आवश्यकता होती है और खेतों में खेती बाड़ी करने के लिए किसानों को भी यहाँ पानी की जो आवश्यकता होती है। क्योंकि अपने जो फसल को उगने के लिए यहाँ पानी की आवश्यकता होती है ಮೊದಲ್ವಾ। ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ऐसे ही यहाँ बोलते जो आगे जाते हैं कि नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। देखिए आप सभी को पता है, नलों में, नल यानी ट्याप, ನೆಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನೆಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ जो रोज़ पानी नहीं आती है, ಹೌದಲ್ವಾ। ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ, ನೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। जो नल खोलो तो उससे पानी के बदले की आवाज़ आने लगती है। यहाँ अगर नल को यानी टैप को आप ओपन किए तो उसमें क्या आवाज़ आती है, कुछ हवा सी आवाज़ आती है। हवा सी ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जो पानी आता भी है तो बेवक्त, अगर पानी जो रोज़ नहीं छोड़ते हैं, यानी यहाँ रोज़ पानी हमें नहीं मिलती है, लेकिन अगर पानी आए तो भी इसका जो वक्त ही नहीं है। बेवक्त का मतलब है बिना वक्त, यानी बेवक्त इसका वक्त ही नहीं है, कुछ टाइम नहीं है, फिक्स्ड टाइम नहीं है, जो किसी भी समय में भी जो पानी को यहाँ हमें देने के लिए पानी को नल में जो छोड़ते हैं, है ना बच्चों। इसी को यहाँ पर यानी जो बेवक्त का मतलब क्या है, इसका कोई भी जो फिक्स्ड टाइम नहीं रहती है, इस समय में जो पानी हमें मिलती है या आती है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಲ್ಲಿ ನೀರು ನಮಗೆ ದಿವಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ। ನಮಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ, 4 ದಿವಸಕ್ಕೋ 5 ದಿವಸಕ್ಕೋ, ಹೌದಲ್ವಾ, 6 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹಿತ ಅದು ಏನೋ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ। ಬೇವಕ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗಲೇ ನೀರು ಬಿಡೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, है ना। आपके जो एरिया में जो पानी जो छोड़ने वाले जो व्यक्ति को आप देख सकते हैं, एक तो वो जो फिक्स्ड टाइम पर पानी को यहाँ हम नहीं पाते हैं, है ना। फिक्स्ड टाइम पर नलों में पानी नहीं आती है, वो अपने ही वक्त में, यानी जो किस वक्त में मन चाहती है उसी वक्त में जो पानी को सभी को यहाँ मिलती है या उनके नलों में पानी आती है, हौदलवा। उसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, जो बेवक्त कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे मीठी नींद छोड़कर घर भर की बटलियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। यहाँ कभी देर रात को कभी भोर सवेरे, जो बेवक्त का मतलब मैं पहले ही बोली जो फिक्स टाइम नहीं रहती है, जो कभी कभी जो रातों रात पानी को छोड़ देता है, नलों में पानी आती है रातों रात। या भोर सवेरे का मतलब क्या है, जो अर्ली मार्निंग ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, 3:30 4 ಗಂಟೆಗೆ 4:15 ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು। ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟು ಅಂದರೆ ಭೋರಿ जो
ತುಂಬಾ ರಾತೋರಾತ್ ಮಿಡ್ನೈಟಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1:30ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 4:15ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ क्या करते हैं जो लोग, जो पानी के लिए, पानी सभी को यहाँ चाहिए है ना, आवश्यकता है, इसलिए लोग वो किसी भी समय पर छोड़े तो भी पानी को, यहाँ किसी भी समय जो नल में पानी आए तो वो क्या करते हैं, उसी समय उठकर पानी को भरना शुरू कर देते हैं. यहाँ कौन सी जो चीज़ों में पानी भरते हैं कि जो थिंग्स यहाँ दिए किए, जो मीठी नींद को छोड़कर, मीठी नींद को यानी रात जो 12 o'clock या 1 o'clock के जो रात जो 12 बजे या 1 बजे हमें गहरा नींद आई रहती है ना, बहुत ही डीप स्लीप आई रहते हैं हमें, लेकिन ऐसे जो मीठी नींद को हम छोड़कर, यह सभी लोग छोड़कर पानी को भरना ही पड़ता है, क्योंकि जो रोज़ तो पानी नहीं मिलती है, अगर इस रात हम छोड़े तो कल रात हमें पानी नहीं आती है, फिर हमें पानी के लिए यहाँ 1 हफ्ते के लिए जो वेट करना पड़ता है, 5 या 4-5 जो 6 दिनों के लिए हमें वेट करना पड़ता है. इसलिए मीठी गहरे नींद को छोड़कर रातों रात सभी लोग उठकर क्या करते हैं, पानी भरना शुरू कर देते हैं. वो भी बाटलियाँ, बर्तन, घड़े भरते फिरो. बाटलियाँ यानी अपने जो वाटर बॉटल रहते हैं ना, बड़े बड़े कैन जो आती हैं, ऐसे जो बॉटलों में यानी छोटी छोटी बॉटलों में भी जो पानी भरते हैं. और जो घड़ों में, घड़ा का मतलब क्या है यहाँ, पॉट, घड़ा का मतलब क्या है, ಪಾಟ್. अपने जो ಪಾಟ್ ಮೇ ಅಂದರೆ ಕೊಡಪಾನಗಳು ಗಡಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡ್ತಾರೆ. ಫಿರ್ ಯಹಾ ಬರ್ತನ್, ಬರ್ತನ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅವರ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಡೆವು ಕೊಳಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಡಪಾನಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಡಪಾನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡ್ತಾರೆ. है ना बच्चों, कभी कभी ऐसे भी हो जाती है जो कहीं कहीं आपस में तू में होने लगती है. यानी इसो ये जो पानी भरने के ये जो काम में कभी कभी क्या हो जाती है कि आपस में जो झगड़ा होना शुरू कर देते हैं, झगड़े करना शुरू कर देते हैं, वो भी तू में करके. जो पानी छोड़ने वालों को भी यहाँ जो डांटते हैं लोग, है ना, नलों में जो पानी जो छोड़ने वाले म्यूनसिपल ऑफिस के जो आदमी रहता है, नौकर रहता है, उसको भी यहाँ डांटना शुरू कर देते हैं, है ना. और अगर जो एक ही नल हो तो, एक ही जो टैप हो तो वहाँ जो लोग जो मैं आगे पहले जो भरती हूँ, मैं पहले भरती हूँ, ऐसे आपस में तू मैं करके जो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. ऐसे ही समय में पानी अगर चले जाए तो उससे भी यहाँ जो तू में करना शुरू कर देते हैं या झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. ಹೌದಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌದಲ್ಲ, 11 ಗಂಟೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, 11:30 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗಲೇ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ. ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ. 4:15 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಾಕಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಎದ್ದೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೋ 5:30 ಬಿಟ್ಟರೆ 5:30ಗೆ ಎದ್ದಿಡ್ಕೋಬೇಕು, 4:15 ಬಿಟ್ಟರೆ 4:15ಗೆ ಎದ್ದಿಡ್ಕೋಬೇಕು. है ना, ऐसे जो यहाँ पानी हमें मिलती है, जो नलों में ऐसे आती है बेवक्त. और कभी कभी क्या ऐसे जो पानी आने पर भी हमें पकड़ना, जो पानी को ಭರ್ನಾ ಹಿ ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನೇ ನೀರು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 1 ವೀಕ್ ತನಕ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 days 5 days ತನಕ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಜನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಪಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿದ್ದೆನೇ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಗಳಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಬಿಡೋನಿಗೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ಲಿಂದ
ಒಬ್ಬನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಬಿಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸಿಂದ, ಆಯಿತಾ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾದರೂ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೈತಾರೆ ಜನ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಗಲಾಟೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ जो रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं, इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजदूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ वही क्या बोल रहे हैं कि जो लेकर रोज़ इन झगड़े टंटों से बचने के लिए, यानी ऐसे ही ये तो झगड़े होती रहती हैं ना पानी भरने के लिए, ऐसे जो झगड़ों से बचने के लिए लोग आजकल क्या करना शुरू कर दिए हैं कि जो अपने घरों के जो नलों में मोटर को लगा देते हैं। इससे क्या हो जाती हैं, जो आसपास के घरों के जो पानी क्या हो जाती हैं, पूरी पानी हमारे घर में ही, अगर मैं मोटर लगाई तो जो हमारे आसपास के घर के सभी जो नलों के पानी मेरे ही नल में आना शुरू हो जाती है। करंट के द्वारा हम मोटर चला सकते हैं, है ना। इसी को यहाँ बोलते हैं अगर ऐसे ही करते जाए तो ये तो गलत बात है ना। जो सभी को नल में पानी जो आए हैं तो सभी क्या करना चाहिए, अपने अपने नलों में पानी को भरना चाहिए। लेकिन एक ही घर के लोग ऐसे जो मोटर जो चलाए तो सभी घरों के जो पानी यहाँ इसके जो नल में ही आती है और उन सभी को पानी नहीं आती है, उनको भी पानी भरना नहीं हो जाती है ना। लेकिन वो तो नल का बिल पे करना ही पड़ता है। समझ में आ रहे हैं ना बच्चों, ये तो गलत बात है। सभी लोगों के यहाँ जो दूसरे लोगों के हक को यहाँ छीनने जैसा लगता है। समझ में आए ना। इसी को यहाँ बोल रहे हैं कि अपने आसपास के छीने जो हक को यहाँ छीने और ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕದ್ದಾಗುತ್ತೆ। इसका मतलब ನಾನು ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು. ಇವಾಗ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ, ಮೋಟ್ರನ್ನ ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕರೆಂಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೋರಾಗಿ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದೇ ಪೈಪಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ. ಒಂದೇ ಪೈಪು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಿದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನೀರು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಕರೆಂಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಎಳಿತಿರುತ್ತಲ್ವ ನೀರನ್ನು, ನನ್ನ ಮನೆ ನೆಲ್ಲಿಗೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಏನಾದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ತಪ್ಪು, ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ತಪ್ಪಿದು. ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಈಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಗ ಅವರು ನೀರು ಬರಲಿ, ಈಗ ಅದೇ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬತಪ್ಪ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಪಾಪ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀರು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯನ ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅವರು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಸಣ್ಣಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ವಾ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और इससे जो क्या होता है, कभी कभी ऐसे जो मजबूरी कह के, यानी जो ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ ಸುಮ್ಮನಾದರೆ, ಲೇಕಿನ್ ऐसे जो एक ही बार में चुप होने वाले लोग नहीं है। इसे देखकर क्या हो जाती है, आसपास के घर में रहने वाले लोग भी ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। जो एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं, यानी एक घर में ऐसे काम को करके छोड़ दिए तो
जो प्रॉब्लम नहीं आती है, एक बार करके छोड़े तो होगली बिड़प्पा चलते हैं, छोड़ एक दिन के लिए जो पानी भर रहे हैं ना मोटर चला के छोड़ एक दिन के लिए, ऐसे हम जो मान सकते हैं। लेकिन इस काम को देखकर जो इसके घर के आसपास में रहने वाले जो घरों के लोग भी ऐसे ही जो पानी को मोटर चला के जो भरना शुरू कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाती है, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाती है। जो पानी की कमी करने लगती है, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यहाँ बहुत ही घर में, एक घर में जो मोटर लगाए तो थोड़े थोड़े दूसरे घरों में जो पानी आती है, लेकिन जो एक घर में ऐसे जो काम को करने देखकर दूसरे घर के लोग भी ऐसे ही किए, तो सभी के घरों के यानी अन्य घरों के, दूसरे घरों के जो मोटर नहीं चलाते हैं ना, मोटर जो लगा के पानी को नहीं भर रहे हैं ना, उनके जो नलों में पानी बहुत ही जो कम आना शुरू हो जाती है और सभी को पानी की कमी हो जाती है। ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಣ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 4-5 ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು 10-15 ಮನೆಗಳು ಇದೇ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, आवागा और नीरिन प्रॉब्लम आगुत्ते। इसलिए आजकल क्या हो रही है कि जो आजकल पानी भी जी अन्य चीज़ों के तरह बिकने शुरू हो रही है, बिकने लगे हैं। बिकना अंत ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, समझ में है ना। जो अन्य जो पानी भी बिकने लगा है, बिकने का मतलब क्या है, यहाँ व्यापारियां सेल, यहाँ सेल हो रही है, समझ में आए ना। यानी सेल और सेल भी हम कहते हैं, जो क्या हो रहे हैं, यहाँ जो सेल कर रहे हैं पानी को भी जो पैसों के लिए यहाँ बेच रहे हैं, समझ में आए ना। ये तो आप जो बेचना भी लिख सकते हैं, सेल। या सेल भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही जो पानी यहाँ जो सेल हो रही है यानी बिकने लगी है, व्यापार होना शुरू हो गई है। यहाँ कमी जो गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। देखिए यहाँ कमी जो गांव शहरों में ही नहीं, ऐसे जो पानी का कमी जो होती है, ये जो पानी की कमी सिर्फ गांव और शहरों में ही नहीं, जो बड़े बड़े शहरों में यानी हमारे जो कैपिटल सिटीज़ में, कैपिटल सिटीज़ कौन कौन सी हैं, जो दिल्ली, जो कोलकाता, बेंगलुरु में भी यहाँ पानी की जो कमी महसूस होती है। यानी वहाँ भी जो पानी के लिए लोग तरसने लगती है, समझ में आए ना। वहाँ के लोगों के लिए भी पानी की जो कमी हो जाती है। जो ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। जो देश के जो कई हिस्सों में या हिस्सों का मतलब क्या है, यहाँ जो भाग, हिस्सा का मतलब क्या है, यहाँ जो भाग,
यानी जो पार्ट्स, कई पार्ट्स में यानी कई जो भागों में, कई जो जगहों में यहाँ क्या होने लगी हैं, ऐसे ही जो समस्याओं को जो फेस कर रहे हैं, ऐसे ही कष्ट को देख रहे हैं, जो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यहाँ अकाल का मतलब क्या है, यहाँ जो फेमाइन, अकाल का मतलब क्या है, जो फेमाइन लिख दी। यानी जो ಅಕಾಲ್ का ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ನೀರಿನ ಬರಗಾಲ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರಗಾಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ। यानी जो फेमाइन डेज चलने लगता है, समझ में आई ना? और जो इस हालत बन जाती है, यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात है। ये सभी ऐसे जो फेमाइन यानी जो पानी की जो कमी है, जो ये अकाल कब हो जाती है कि जो गर्मी के दिनों में, गर्मी का मतलब क्या है यहाँ, जो समर सीज़न में पानी की कमी महसूस होती है, क्योंकि पानी जो गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है, सूरज के किरणों से ये सभी जो तालाब या समुद्र के पानी या लेक के जो झीलों के पानी यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ भाप हो जाती है, और यहाँ हमें अकाल की महसूस अकाल की जो दिन आ जाती है। अकाल की दिनों को हम यहाँ कौन सी दिनों में, यह समर सीज़न में हम यहाँ जो देखते हैं, ऐसे जो कष्ट को हम जो गर्मी जो सीज़न में यानी गर्मी दिनों में हम देखते हैं, अकाल की जो दिनों को। ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲವನ್ನು, ನೀರಿನ ಬರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆವಾಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರದ ನದಿಗಳ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಏನಾ ಬಚ್ಚೋ? और यहाँ लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। देखिए हमें तो जो गर्मियों के दिन में यानी गर्मी के दिन में समर सीज़न में यहाँ पानी की यहाँ फेमाइन हो जाती है, यानी जो फेमाइन यानी जो अकाल हो जाती है, पानी की कमी होती है ना? लेकिन जो बरसाती के दिनों में यानी वर्षा ऋतु में क्या हो जाती है, हम कहीं देखें तो भी वहाँ पानी ही पानी हम देखते हैं। इसी के बारे में यहाँ बोल रहे हैं, लो सब तरफ पानी बहने लगता है, सब तरफ अब कहीं देखे तो भी जो पानी ही पानी दिखाई देती है बरसाती की जो मौसम में यानी वर्षा ऋतु में। ರೈನಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಆವಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನು ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಮತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ನಾವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು। ಹಮಾರೆ ತುಮಾರೆ ಘರ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಸಡಕೋ, रेल की पटरियों पर जो पानी भर जाता है। देखिए कई देखे तो भी जो हमारे तुम्हारे जो स्कूल, घरों में, ಶಾಲಾओं में, स्कूल ग्राउंड में अब बरसाती दिनों में देखे होंगे, जोराಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, जो जोर से वर्षा हुआ तो क्या हो जाती है, हमारे स्कूल ग्राउंड पानी से भर जाती है ना? आप सभी देखे हैं जो रेल की पटरियाँ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಆ ಥರ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ। और हमारे तुम्हारे घरों में यानी जो घर वेरी जो स्लोप स्लाइड में जो रहते हैं ना, जो भूमि के कुछ सनी ही यानी भूमि के जो इक्वल लैंड में रहती है ना, समतल जो भूमि पर रहते हैं ना घर, उनमें क्या हो जाती है, जो पानी भर जाते हैं, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀರು ನುಗ್ಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮನಾಗಿ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗೂ ಸಹಿತ ನೀರು ನುಗ್ಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಾ? ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿಂದು ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ
ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನುಗ್ಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು. ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? इसके बारे में भी यहाँ दिए हैं। जो स्कूल सड़कों पटरियाँ सब जगह पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यहाँ बाढ़ ना गाँवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ वहाँ बह जाता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, देश के कई भाग जो बाढ़ में डूब जाते हैं। यहाँ बाढ़ का मतलब क्या है? जो बाढ़, ये जो बाढ़ का मतलब है फ्लड। जो फ्लड क्यों बन जाती है? प्रवाह ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಪ್ರವಾಹ, फ्लड। जो देश के कई भाग ऐसे ही जो बाढ़ से भर जाती है, बाढ़ में डूब जाती है। यहाँ बाढ़ ना गाँवों को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। ये जो कहीं देश के कहीं हिस्सा जो है, कहीं हिस्सों जो बाढ़ से डूब जाते हैं, कई भाग बाढ़ से डूब जाती है ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. जो बाढ़ के जोर से बारिश हुआ तो बाढ़ हो जाता है। समझ में आए ना? और ऐसे जो बाढ़ जो यहाँ छोटे छोटे गाँवों को या छोटे छोटे शहरों को नहीं, बड़े बड़े जो शहरों को भी नहीं छोड़ती है। इसके जो आंखों के सामने यहाँ छोटे बड़े शहर ऐसे को भी कुछ भी नहीं है। कहाँ जो होती है वहाँ जो बाढ़ ಜಾತಿ ಹೇ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಈ ಪ್ರವಾಹದ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಫ್ಲಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೇನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಊರನ್ನೇ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. कुछ ही दिनों में सब क्या हो जाती है, यहाँ डूब जाती हैं, कुछ ही दिनों में सब बह जाती है। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು आप देख सकते हैं कि जो केरला में कैसे हुई थी, है ना, बाढ़ के कारण जो कुछ सालों के बाद यहाँ केरला यानी जो हर साल या 2 साल या 3 साल के लिए तो यहाँ केरला में ऐसे होती ही रहती है, जो बारिश के वजह से। समझ में आए ना बच्चों? इसी के बारे में यहाँ जो बोले हैं, आप देखे हैं ನ್ಯೂಸ್ में ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಕೊಂಡೋಗಿರೋದು, ಇಡೀ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ में आए ना बच्चों? इसके जो आगे के भागों को या पानी के आगे के जो हिस्से के बारे में हम अगले क्लास में देखते हैं. थैंक यू चिल्ड्रन.